हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आने वाली परीक्षा की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के जीके का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का 200 प्लस क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि जानते हैं उत्तर प्रदेश का जीके जो है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड की लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे पेट की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें उत्तर प्रदेश के जीके की से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये तो आपको पता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाले थे वो भी 200 क्वेश्चनों के थे। 200 क्वेश्चनों के ही मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ और ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए होते हैं या आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो और चाहे पेट की परीक्षा आने वाली हो। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट करता है दोस्त। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर लेना, फायदा ही रहेगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। और अभी जो 17 तारीख को पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित जो हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का, और उसमें आपने देखा होगा, मैं उसमें देख रहा था, जितने मैंने इधर प्रैक्टिस करवाए हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देख रहा था मैं, उसमें फंसे हैं। काफ़ी क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट से आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, जो अगर मेरी वीडियो देख रहे थे पहले से उनको जरूर लाभ मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अब ये मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी किताब से ले लिया, पीडीएफ से ले लिया और सबको मैं जोड़ के एक पीडीएफ बनाता हूँ 200 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कुछ पेज होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं, कुछ पेज होते हैं थोड़े से पतले होते हैं, बट इतने रहेंगे कि आपको कंफर्ट रहेगा, आपको ठीक से दिखेगा, आप ठीक से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पीसेस मेंस टेंस ना देखना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, कभी किसी दूसरी परीक्षा में उठा के पूछ लिए जाते हैं, कभी लेखपाल की परीक्षा में पूछ लिए गए, तो कभी एसआई की परीक्षा में पूछ लिए गए। क्वेश्चन टहलते रहते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखो, यूपी जीके का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक, चलिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है ये देखना। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से संबंधित है, मिर्जा गालिब जो है वो आगरा संबंधित हैं, जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो प्रयागराज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। किस कारागार में फांसी दी गई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये कहिए कि सर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रही है, प्रैक्टिस से क्या मतलब, इससे पढ़ लें। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सही बता रहे हैं। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ ना, 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा और जब दोबारा देखेंगे तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन जो नहीं भी आ रहे थे वो सब आने लगेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन तो आपके सही सही होंगे होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में बैठती चली जाती हैं। आपको लगता नहीं कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आगे पढ़ता चला जा रहा हूँ, पीछे याद हो रहा ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, याद होता है, बस दर्द ऊपर नीचे होते हैं। किसी को थोड़ा ज़्यादा याद होता है, किसी को कम याद होता है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरी देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं सच में कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध जी ने अंतिम जो अपनी वर्षा ऋतु थी कुशीनगर में बिताई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुशीनगर में बिताई थी। गोरखपुर से सटा हुआ एक जिला है कुशीनगर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य ग्रंथ संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, बच्चा बच्चा पता है, आप सबको पता है, मधुशाला के लिए फेमस है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन जी ये फेमस है। प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी को हम लोग धनपत राय जी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। और ये आते ही नहीं आते, मैं बार बार कह रहा था। देखिए 17 तारीख को पेपर हुई और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं,
काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं पेपर दे रहा था, मैं कहता ये बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया था, और जिस क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ाया था तो उससे संबंधित कोई मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा था, उसमें मैंने उसके बारे में बताया था पूरा डिटेल में, तो वो चीज़ बताई थी मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था, अमीर खुसरो कासगंज से संबंधित है, ठीक, उनका जन्म कासगंज में हुआ था। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? वाल्मीकि का अवतार किसको माना जाता है? ऑब्वियसली वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, इसलिए इनको वाल्मीकि जी का अवतार कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है। आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा जो है, आगरा शहर, उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ किए थे? हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो है वो कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू, आज दोस्तों लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, तो इससे आप परेशान ना होइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी उत्तर बता दे रहा हूँ, आप अगर अभी तक उत्तर नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। और लग रहा है कहीं कहीं मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब कि बहुत स्लो बोल रहा हूँ, स्लो बोलने की आदत है मेरी, तो आप यूट्यूब में फीचर होता है, उसको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा बोरियत नहीं लगेगी, ठीक ना। जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजन किया जाता है। तो सुलहकुल उत्सव जो है आयोजन किया जाता है, ये कहाँ आयोजन किया जाता है? ये आगरा में आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? कई बार देखिए रिपीट हुआ। देखिए मैं अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आपका 10वां चल रहा है, 10वां मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित। तो आप ये खुद देखिए चौरी चौरा कितनी बार पूछा गया, कम से कम 6-7 बार पूछा गया है। कब हुआ, ठीक है, कहाँ है चौरी चौरा, यही सब पूछा करता रहता है, ठीक है ना। मैं हर बार आपको डिटेल में बता दिया था। देखिए चौरी चौरा कहाँ पे है? गोरखपुर में। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, इसी कारणवश चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक। चलिए, सूची को मिलान करना है और आपको उत्तर बताना है, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, आप मिलान कर लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए से चौथा का मिलान होता है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक। फिर अंबेडकर नगर में कौन सा है? तो अंबेडकर नगर में हो जाएगा पहले बी का पहला। अकबरपुर जो है वो अंबेडकर नगर में है, ठीक। फिर उसका सी का दूसरा। संत कबीर नगर जो है, खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर में है। उसका जो नौगढ़ जो है वो सिद्धार्थ नगर में है, और ठीक। तो आपका सी जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा उत्तर दोस्तों, ठीक। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में? बड़ा फेमस है नैमिषारण्य तीर्थ, ठीक है, जहाँ कहा जाता है, एक कहावत है या एक मान्यता है, एक तरह से कहेंगे हिंदू मिथोलॉजी में, कि यहाँ पे भगवान विष्णु का वो चक्र जो है वो गिरा था। सबसे शुद्ध स्थान धरती का नैमिषारण्य, ठीक है। कहाँ पे है? सीतापुर में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी जो है सीतापुर जो है सही हो जाएगा। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली महानिर्वाण जहाँ जिसने प्राप्त किया था, बौद्ध धर्म में महानिर्वाण क्या मतलब होता है? गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध जी की, तो उस चीज को महानिर्वाण कहा जाता है। ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित ये मंदिर हो गया। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी कासिम मैं गलत बोल गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी, ठीक। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है, आपको कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत स्पीड पकड़ते हैं और इतनी स्पीड पकड़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा सा पटक जाते हैं और उत्तर गलत कर बैठते हैं, भले आता हो फिर भी। तो उतनी स्पीड ना पकड़िए, स्पीड उतनी पकड़िए जितने में आप क्वेश्चन का अर्थ समझ पाए कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको ये करना है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर बांदा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, विंध्याचल जो है मिर्जा में पड़ता है, देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला मिलान करने वाला है, फिर से आपको बता दे रहा हूँ इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का चौथा है, ए का चौथा हो गया। दशावतार मंदिर, ये सब क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी अलग पूछते हैं, एग्जैक्टली मिलान करने वाले नहीं, कई बार पूछते हैं दशावतार मंदिर कहाँ पे है, झांसी में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो गया देवरिया। बाबा सोमनाथ मंदिर जो है वो देवरिया में है। फिर उसका सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है फर्रुखाबाद में है। और वराह भगवान का मंदिर जो है वो एटा में है। ठीक ना, ये आपका मिलान हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक, चलिए अगर दोस्तों देखिए आपके अंदर कुछ प्रश्न आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ क्वेश्चन पे आपको आपत्ति या कुछ भी हो, आपके अगर कोई समस्या आ रही तैयारी करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, आप कमेंट में लिखा करिए, बस कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, और अभी तो मैं इसमें उतना समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ नहीं, केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मैं पढ़ाया हूँ आप पहली वीडियो देख लीजिएगा, जो प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया था शुरुआत के 7-8 वीडियो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, तो उसमें 20-25 क्वेश्चन ही मैं प्रैक्टिस करवा पा रहा था, लेकिन वो सच में आप देखिए आपके लिए कितने फायदेमंद होंगे। ठीक है ना, अब फटाफट मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप खुद वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसमें सुधार भी करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, इससे मुझे भी अंदर से और भी मतलब मेरे अंदर मतलब हिम्मत बढ़ती है कि हाँ मैं और भी मेहनत करूँ आपके लिए, कुछ आपके लिए बेहतर कर सकूँ, जिससे आप सिलेक्शन ले सके, एक नौकरी तक आप पहुँच सके। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा कौशाम्बी, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कौशाम्बी सही हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर शहर की स्थापना। वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमिषारण्य में किया गया था, सीतापुर में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि, 18वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पे था दोस्तों? तो इनका आश्रम बिठूर में था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला फिर से मिलान करना है, क्वेश्चन आप देख लीजिए और वही मिलान करना है। तो इसमें आंसर मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा हो गया, कनक भवन जो है वो अयोध्या धाम में पड़ता है। और फिर बी का तीसरा हो गया, कामदगिरी जो है वो चित्रकूट में पड़ता है। और फिर सी का दूसरा हो जाता है, कालिंजर दुर्ग जो है बांदा में पड़ता है। और देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में पड़ता है। ये आपका मिलान हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। ठीक है,
उदयन वासदत्ता की कथा जो है वो कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौशाम्बी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत कवि मलुक दास थे, संत कवि मलुक दास थे, कहाँ के मतलब थे ये मलुक दास जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़ा, कौशाम्बी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 21वें का सी उत्तर सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो गया लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है। प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है जो कौशाम्बी में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों। अकबर का मकबरा जो है विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न, फिर से मिलान करना है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का जैसे दूसरा हो गया, कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। घोषित राम मठ कौशाम्बी में हो गया। बी का तीसरा हो गया कुशीनगर रामाभार स्तूप में हो गया। रामाभार स्तूप जो है कुशीनगर में हो गया। उसके बाद आता है सी का पहला हो गया सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहेत महेत स्मारक है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संकिसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संकिसा जो है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु ये बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है। ठीक, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इनको भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरा कार्यकाल जब इनका शुरू होता है तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर इनकी कब्र यहीं पे बनाई गई थी और गाजीपुर में इनको दफनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो गंगा वाराणसी में है, जानते हैं, अच्छी खासी एक मतलब घाट है। गोमती नदी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ। कोसी के किनारे गोरखपुर नहीं है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय जो है किसका पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को पहले महोदय के नाम से जाना जाता था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरधना में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? कालिंजर किला किस जिले में स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांदा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कालिंजर किला जो है वो बांदा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिठूर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिठूर में वर्तमान में है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है, पुनः नामकरण किया गया है। अल्फ्रेड पार्क में ही चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने घेर लिया था, और उनसे अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राण त्यागे थे। उन्होंने, इनके पास एक गोली बची थी जिसको इन्होंने अपने आप को मार दिया था इन्होंने, और फिर ये शहीद हो गए थे। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। विख्यात भारत माता का मंदिर, बहुत ही फेमस है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाराणसी में भारत माता का मंदिर है। कालपी नगर, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है कहाँ पे स्थित, किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया है और 2015 में किया गया था। तो ये सब क्वेश्चनों को भी आप छोड़िए नहीं, प्रैक्टिस करते चले जाइए, ठीक है। ये भी आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रेवल मार्ट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कंपिल फर्रुखाबाद, वर्तमान नाम फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। तो मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महाजनपद काल में अयोध्या, अगला प्रश्न है। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या जो है किस जनपद की राजधानी थी? तो ये कौशल की राजधानी थी अयोध्या। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। बहू बेगम का मकबरा जो है ये अयोध्या में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था वो भेद कुंड में हुआ था। ये भेद कुंड कहाँ पर है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? बलिया किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भृगु ऋषि जो हुए हैं, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, इनका संबंध जो है बलिया से, ठीक। ये आप ध्यान रखिए। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा बहुत ही फेमस दरवाजा है और ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में जानते हैं बड़ा इमामबाड़ा बना है, एक छोटा इमामबाड़ा बना है, दोनों आसी पास से बने हैं, उसके बीच में एक रूमी दरवाजा बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में है रूमी दरवाजा। चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये जल्द का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर में शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वही निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन और हारमोनियम। जाकिर हुसैन हारमोनियम तो नहीं बजाते थे, जैसे बिरजू महाराज जो के कत्थक से हैं संबंधित, बिस्मिल खां जो हैं शहनाई वादक हैं और अमजद अली खां जो हैं सरोद वादक हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत शिक्षा हेतु, अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। प्रथम संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये उत्तर हो जाएगा भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है ये इसका उत्तर सही होगा। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय जो है ये कहाँ है? ये भी आपका भात-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, लगातार दो जगह मिल गया। एक बार 2004 पूछा गया, फिर 2013 पूछा गया। आप कहेंगे सर पुराने क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता। देखिए 2004 हो गया और 2013 में पूछा गया है, कितना डिफरेंस हुआ? नहीं पूछा गया ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन बहुत सारे जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में ना वो बढ़ जाएगी। चलिए
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, अभी इसी प्रैक्टिस सेट में ये मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था, फिर से आ गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशाम्बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है इसके विकास में अमीर खुसरो ने अहम भूमिका निभाई। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। सितार मिश्रण है, सितार जो है किसका मिश्रण है? तो ये वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितार जो है वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। चलिए, जैसे आप सितार देखते होंगे जो हाथ में लेके इसे बजाते हैं, जो वीणा होती है बिल्कुल उसी टाइप का थोड़ा सा होता है, वीणा वीणा काफ़ी बड़ी होती है, और तंबूरा जो होता है वो हाथ में लेके इस तरह बजाया जाता है। तो इन्हीं दोनों का एक मिश्रण है सितार। चलिए, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य? जब मैंने लोक नृत्य आपको पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य सारे पढ़ाए थे, उसमें मैंने सारे लोक नृत्य आपके कंप्लीट करवाए थे। तो उसी से एक देखिए प्रैक्टिस सेट में आपको मिला, कर्मा जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र का से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कर्मा जो है सोनभद्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आल्हा जो है, आल्हा उदल गाया जाता है, जो आल्हा गाया जाता है वो आल्हा उदल दो भाई थे, उनकी कहानी है, उसमें गाया जाता है, महोबा से है। रसिया जो है बरसाना में प्रचलित है। कजरी जो है मिर्जापुर से संबंधित है, ठीक है ना। बिरहा जो है कन्नौज से संबंधित नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वीणा है। ऑप्शन डी, वीणा, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करना है, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा हो गया, उस्ताद विसायत खां जो हैं वो सितार वादक हैं। फिर बी का तीसरा हो जाएगा, फिदा हुसैन नारसी जो हैं हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। और फिर सी का दूसरा हो जाएगा, सितारा देवी जो हैं कथक से संबंधित हैं। और फिर जतिन भट्टाचार्य जो हैं वो सरोद से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राई जो लोक नृत्य एक चलता है यूपी के किस क्षेत्र में चलता है, कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताज महोत्सव जो है फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायिका जो है गिरजा देवी, ये किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? लोक नृत्य कौन सा ब्रज क्षेत्र का है? आपको ये उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है वो लोक नृत्य जो है वो ब्रज से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दोस्तों मैं पानी पी लूँ, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। बहराइच में सैयद सालार मेला लगता है। निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में एरिया में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है इनमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैरा। सैरा जो है ऑप्शन बी जो है सैरा वो है फसल कटाई के समय में किया जाता है। देखिए अब कितना कठिन क्वेश्चन है ये, यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अगर पीछे से पूछा जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इधर से उधर घूमते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा।
मैं सही बता रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा तो आप खुद कहेंगे हाँ सर ने ये बात कही थी और मैंने किया था तो इसका फायदा सच में मिल रहा है। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है निम्न में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आल्हा। आल्हा उदल जो गाया जाता है, दो भाइयों की कहानी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती जो है प्रतिवर्ष जो मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, वृंदावन में मनाई जाती है। चलिए फिर से आ गया मिलान करने के लिए, तो इसका मैं आपको सीधे उत्तर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी जो है इसका दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ए का तीसरा हो गया, बटेश्वर आगरा से संबंधित हो गया। ठीक है। बी का पहला हो जाएगा देवा जो हो गया, देवा शरीफ मतलब बाराबंकी से हो गया। कई बार देखिए एक ही चीज़ कई बार रिपीट हो रहा है तो दिमाग में आपके बैठ जाता है, आपको याद हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। देवा शरीफ के बारे में कई बार आ गया बात। चलिए सी का चौथा हो जाएगा आपका हरिदास जयंती वृंदावन में हो गया, अभी आपको बताया था इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में। और डी का दूसरा हो जाएगा नौचंदी जो होगा वो मेरठ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ से संबंधित? देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है इधर से उधर। तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित हो गया? ब्रजभूमि से संबंधित हो गया। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये 2007 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, आपको उनको चिन्हित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी जो है वो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, बाकी विंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहा कानपुर। ऑप्शन बी बिरहा जो है वो कानपुर से संबंधित नहीं, बाकी कजरी बनारस से हो गया, होली ब्रज से हो गया, नौटंकी हाथरस से हो गया। ठीक। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपको ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मा जो है वो महोबा संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। कर्मा कहाँ संबंधित है? अभी आपको बताया था सोनभद्र से संबंधित है। बाकी और भी ऑप्शन देख लीजिए, जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। नटवरी हो गया पूर्वांचल संबंधित, धुरिया हो गया बुंदेलखंड से संबंधित, और धीवर जो हो गया कहार से संबंधित। ठीक। चलिए 27वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है, बाकी चीज़ें सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत कौन सा निम्न में से नहीं है? इसका सही हो जाएगा क्या आंसर? ढोला मारू। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा। ढोला मारू जो है ये लोकगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी बिरहा, कजरी, रसिया ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैता, रुहेलखंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आला बुंदेलखंड से संबंधित हो गया, बिरहा पूर्वांचल से हो गया, कजरी अवध से हो गया। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, आपको ये देखना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बाकी चरकुला, रास और कर्मा ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? आपको ये देखना है। राई लोक नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राई कई बार घूम रहा लोक नृत्य, कई क्वेश्चन इस तरह से होते हैं दोस्तों। देखिए अभी भातखंडे के बारे में पढ़ा था। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। कब बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में बना था। ऑप्शन बी इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की है। सुविख्यात चित्र जो है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है शिवनंदन नौटियाल ने की है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शिवनंदन नौटियाल ने की है। ठीक है दोस्तों। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देखिए अभी मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान जो है नहीं दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहंदी ने नहीं दिया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। हुमायूं के द्वारा मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था चित्रकला में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कंपटीशन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कजरी जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु में कजरी की गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी संबंधित है, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, किराना घराने से संबंधित। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कौन कथक कलाकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशन महाराज जो हैं वो कथक कलाकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वही है, मिलान करना है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, सीधी सी बात। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, पशु मेला जो है बटेश्वर हो गया। फिर बी का चौथा हो जाएगा, ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में होता है। और सी का तीसरा हो जाएगा, गोविंद साहब मेला जो होता है, सी का दूसरा हो गया ना। गोविंद साहब मेला जो होता है वो अंबेडकर नगर में होता है। और माघ मेला जो होता है वो प्रयागराज में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो गया भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न भी मिलान वाला है। तो अगला प्रश्न में मिलान में कौन सा उत्तर सही हो रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बिरहा लोकगीत जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। बी का पहला हो जाएगा, रसिया जो है ब्रजभूमि पर गाया जाता है। सी का दूसरा हो जाएगा, आला जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है। और कजरी जो है वो अवध में गाया जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया है, राई है, सायरा है। तो इसका सही उत्तर आप सब समझ ही रहे हैं। इसका उत्तर उपयुक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीनों जो हैं लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा, ये सब यहीं गाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर जो आपका है ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहा, कन्नौज ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। आला मोहब्बत हो गया, बिरजू महाराज जो है कत्थक से संबंधित हो गए। अमजद अली खान जो है वो सरोज से संबंधित है। ठीक, बिरहा जो है कन्नौज से संबंधित नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध नहीं है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्थक जो है शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी में पूछा जाता अधिकतर अभी नहीं, इसमें पूछा जा रहा संबद्ध है। तो कत्थक जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है। बाकी भरतनाट्यम, ओडिशा, कुचिपुड़ी जो है ये सब मैंने जब नृत्य बताए थे पूरे भारतवर्ष के सारे नृत्यों के बारे में बताया था। और फिर उत्तर प्रदेश का स्पेशली एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश के जनपदों के नृत्य के बारे में बताया था। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सारी वीडियो की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो होगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप उस वीडियो को देख लेंगे और उसका भी लाभ उठा पाएंगे। ठीक, चलिए शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा आपको लग रहा है मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल आ रही है, ठीक है ना, थोड़ा चेहरे पे डलनेस आपको लग रही है, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण डलनेस आ रही है, इसके लिए थोड़ा क्षमा याचना चाहता हूँ। और थोड़ा सा आप
इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज़ आपको थोड़ी सी तेज़ी में बोलूँ, जिससे आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ सके। शाकंभरी देवी मेला जो है, इसका आयोजन किया जाता है, ये कहाँ आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। चलिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली जो है एरिया, ये किस बोली से संबंधित है? तो ये अवधी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कजरी जो है रुहेलखंड से बताया जा रहा है, ये सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप समझ रहे हैं, आल्हा जो है बुंदेलखंड हो गया, बिरहा हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश, चैता हो गया अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से। चलिए, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, आपको ये देखना। तो इसका सही हो जाएगा बढ़ैया जो नृत्य होता है, बढ़ैया नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित हो गया। लठमार होली, लठमार होली जो है ये कहाँ से संबंधित है? बड़ा फेमस ये होली होती है, और जब होती है तो कई चैनलों पे दिखाया भी जाता है। तो जो आप देखते होंगे, जो है थोड़े से मतलब कि देखते रहते हैं न्यूज, तो उनको पता होगा, बरसाना से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। तो रंग बिरंगा मेला कौन सा है? प्रत्येक वर्ष में होली के बाद जो होता है मेरठ में होता है, ठीक है ना, मेरठ में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौचंदी का जो मेला होता है, वो रंग बिरंगा मेला होता है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है होली के बाद, ठीक, नौचंदी का मेला। चलिए, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा मतलब बाराबंकी में जो देवा शरीफ है में मेला लगता है? तो किस सूफी संत का ये लगता है मेला? तो ये वारिस अली साहब के सूफी संत जो थे, उन्हीं के उर्स पर देवा में मेला लगता है, बाराबंकी में ये मेला लगता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? तो सितार वादक हैं इनायत खान, ये किस घराने से संबंधित हैं? ये हैं इटावा से संबंधित। ऑप्शन बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? बड़ा ख्याल का विकास किया था, किसकी धुन पे किया था? कव्वाली। ऑप्शन सी इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, कव्वाली पे किया था। चलिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? कबीर चौरा बनारस में पड़ता है, उसे मतलब पंडित किशन महाराज का हुआ था। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा भैया, ठीक। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो बरसात के महीनों में कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी गाई जाती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, कजरी गाई जाती है। देखिए कितने बार क्वेश्चन में एक ही रिपीट होता रहता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ कहलाता है। तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबिल ग्रंथ किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, नाट्य शास्त्र को बाइबिल ग्रंथ कहा जाता है। किसका? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? देखिए, सब मैंने जब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ा तो सब चीज़ें मैंने बताई थी, और वही सब चीज़ें पूछी जा रही है। अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ का है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी में कितना क्षेत्र है? लगभग 7,650 वर्ग किलोमीटर, लगभग मैं बता रहा हूँ इतना ही, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना से प्रश्न, 2021 की जनगणना के तो आंकड़े भी आए नहीं, तो उसमें तो अभी कुछ प्रक्रिया चल भी नहीं रहा है। तो 2011 की जनगणना है, उसी से संबंधित हो सकता है कहीं एक दो क्वेश्चन दिख भी जाते हैं आजकल के एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी थी? 77.3% थी। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है?
अब हालांकि ये प्रश्न नहीं है क्योंकि 2011 की जनगणना आ गई है और समय 2021 की जनगणना कर लिया चुका है, लेकिन कोरोना के कारण उसको थोड़ा सा समय टाला गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार, जिससे आप इसको ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं, कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो 2001 की जनगणना में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है, किस जाति के बारे में पूछा गया, ये पूछा जा रहा है, किस धर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वाधिक साक्षर होते हैं अन्य धर्मों के लोगों की अपेक्षा। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगा अनुपात है, शिशु लिंगा अनुपात जो है वो राज्य की कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 902 है, ऑप्शन बी। प्रति 1000 पुरुषों पर 902 बच्चियां होती हैं। ठीक है, शिशु लिंगा अनुपात। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, महिला आबादी जो है कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48% है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल आबादी का 48% महिलाएं हैं, 52% पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, लिंग अनुपात का जो विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है किस जनगणना में घटा था, किस ईयर मतलब घटा था, तो ये जो है आपका 1991 सन 2001 के टाइम पे ये घटा हुआ है सर्वाधिक। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम है, दशकीय वृद्धि दर जो है अधिकतम कब थी, तो इसका सही उत्तर 1991 सन 2001 में, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक साक्षरता थी, तो एसटी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो उनकी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर थी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र में, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा भाइयों। चलिए 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, 2011 के अनुसार केवल निगम में निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम लगाना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ, फिर कानपुर, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आगरा। ठीक, चलिए 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला प्रति पुरुष अनुपात कितना है, महिला प्रति पुरुष अनुपात जो है लिंगा अनुपात जो है वो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 912 हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद जो है वो गाजियाबाद है, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिख। नंबर 1 पे हिंदू जाति के हो गए, नंबर 2 पे मुस्लिम जाति के हो गए, नंबर 3 पे सिख जाति के हो गए। ठीक है, ये क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, किस जिले का उच्चतम साक्षरता है, तो कानपुर नगर का जो है उच्चतम साक्षरता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर से हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्न जिलों में 4 जिलों का सही आरोही अवरोही क्रम लगाना है, अवरोही क्रम लगाना, घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा होगा साक्षरता दर, उसके बाद कानपुर नगर हो गया, उसका औरैया हो गया, उसका इटावा हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम लगाना है। ठीक है ना, अब सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम लगाना है, जो दिए गए हैं नीचे उसमें लगाना है। ऑप्शन बी इसका उत्तर से गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले, कानपुर नगर उसके बाद, उसका औरैया, उसके बाद इटावा। ठीक है, क्वेश्चन वही रिपीटेड है। 2011 की जो जनगणना के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है, सही बात है भैया। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो देवरिया है,
देवरिया, गलत बात है, गलत है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो ललितपुर है, और ये सही हो गया। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही है। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं का संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 902। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा 902। ठीक है, प्रत्येक 1000 बालकों पर 902 बालिकाएं हैं। 2001-2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अभी ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 2011 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20.22%। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है, ठीक ना, घटते क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको ऊपर, उसके बाद इस तरह से नीचे रखते हुए चले जाना, उससे कम से उससे कम उससे कम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 1 पे आपका प्रयागराज है, नंबर 2 पे जो हो गया आपका मुरादाबाद हो गया, नंबर 3 पे जो हो गया आपका ये गाजियाबाद हो गया, और नंबर 4 पे आपका लखनऊ हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? साक्षरता जो है उच्चतम रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ साक्षरता जो है उच्चतम रही है, ठीक। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये आपको बताना है, सभी को पढ़ना पड़ेगा ऑप्शंस को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसकी दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है। ये गलत है। ये ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 17.7 दशकीय वृद्धि नहीं है, आप जान रहे हैं, 20.22। चलिए, 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा जो है वो सही है। जैसे कि आपका क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, सही बात है भैया, ये उस समय था, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि जैसे 2010 से जो पूछा गया ना क्वेश्चन, तो उस हिसाब से सही था। 2014 में जब आंध्र प्रदेश को बांट के तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश 2 राज्य बन गए हैं, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर हो चुका है, ठीक। पहले आंध्र प्रदेश आगे था उत्तर प्रदेश से, अब वो हट गया है, और उत्तर प्रदेश जो 5वें स्थान पर था वो चौथे स्थान पे आ गया है, ठीक ना। तो इस हिसाब से तो ये भी आपका वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, ये गलत है, ठीक। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये बात सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये बात आपकी गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा और चौथा जो है वो बात सही है, बाकी सब गलत है। 5वां जो था पहले क्षेत्रफल की मैंने बताया, पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बढ़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश चौथा स्थान चला गया। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं का किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर में महिलाओं की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है, 10 लाख से ऊपर जो जनसंख्या है जिन नगरों की, वो उनकी संख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और 7 नगरों की संख्या ऐसी है, ठीक। 2011 के अनुसार निम्न में
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो महोबा है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन उसमें कार्यशील जो जनता है उसकी प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 32% जो है, 32.9% ये है कार्यशील जनता की संख्या है, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो कौन सा है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 3 जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है व्यापार से जो है सुविधा केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ सॉरी तबीयत खराब होने के कारण मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसको आप ज़्यादा माइंड ना कीजिएगा और गलती से मुंह से निकल जा रहा है, क्या करूं। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आलू अनुसंधान केंद्र, सॉरी मैं लखनऊ बोल गया आलू की जगह पे। आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र जो है आपका ये मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? जानते हैं चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कानपुर में होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। वहीं पे भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान भी है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है भैया? भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है आपका कानपुर में है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में। ये सब बहुत दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं संस्थान आलू अनुसंधान केंद्र जो हो गया मेरठ में हो गया, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान जो हो गया कानपुर में हो गया, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो हो गया कानपुर में हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आते हैं। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। प्रैक्टिस खूब कीजिए, ये सारे आपको धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएंगे, सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। देखिए सब उत्तर प्रदेश में वो संस्थान है, जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं सब उत्तर प्रदेश में संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? मथुरा में है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश का पहला जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना था वो कहाँ पे बना था? ये बना था आपका गौतम बुद्ध नगर में बना था। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अप्रैल पार्क जो है नोएडा में नहीं है। अप्रैल पार्क जो है नोएडा में नहीं है। बाकी एग्रो पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी जो है उन्नाव में होता है, ठीक है ना।
निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है उसको आपको चुनना है। तो जो टोनिका सिटी जो है नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बायोटेक पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक पार्क अभी आपने देखा था, ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले भी क्वेश्चन में थे। ठीक है, चलिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है सहारनपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में स्थित है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सही। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है वो कानपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके खुर्जा में स्थित है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन डी सही हो गया, झांसी में स्थित है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो भारतीय वनस्पति शोध, कई बार पहचान पूछा गया ये भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है और लखनऊ में है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है बरेली में स्थित है, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज अभी देखिए प्रश्न आया था, अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया था, फिर से देखिए रिपीट हो रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से मिलान करने वाला है, जिसका मैं आपको उत्तर बता ही दे रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा, वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है। फिर बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका लखनऊ में हो जाता है। और फिर उसका सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला हो गया नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी जो है वो आगरा में हो गया। उसके बाद बचता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल, ये आपका मेरठ में हो गया, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो गया भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके लखनऊ में स्थित, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। ठीक है ना, वैसे ये पीछे की परीक्षा पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। 1090 जो वुमेन पावर लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर लाइन है। ठीक है ना, 1090 की मदद से काफ़ी सारी समस्याएं जो है महिलाओं की इससे सुलझ रही है। और 1090 ये योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी 15/11 सन 2012 को, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये किस संग्रहालय में रखा गया है? ये सारनाथ में रखा गया है, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, बार बार बता चुका हूँ, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी जो इसका दोस्तों उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, ठीक है ना। बोरियत महसूस इसलिए होने लगती है लगातार क्वेश्चन पे आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ही मेमोराइज भी हो रही है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो आराम की चीज़ें को त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बोरियत में भी आपको काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है तो ठीक है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी अपने आप पे अप्लाई किया है, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो यही इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, कुछ त्याग करना पड़ेगा। आराम से बैठे बैठाए किसी को नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हर चीज़ में मज़ा नहीं आएगा आपको तैयारी करने में। समझ रहे हैं कि तैयारी करने में मज़ा आने लगे तभी मैं सिलेक्शन में, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मज़ा जानते तब कब आएगा, जब मज़ा तब आएगा ना जब इसको दोबारा आप रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे अरे आपको 200 में से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार देखा ना, बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठती चली जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको याद हो रहा है, लेकिन याद होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्शन लेना है, मेहनत कीजिए, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। किस समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन निम्न में से किसका किसका होता है ये आपको बताना है। प्रधान का होता है, क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता है, ठीक है ना। जिला पंचायत का भी नहीं होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। तो 1, 4, 5 ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र जो है बचे हुए हैं जानते हैं, 403 सीटों पर इलेक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सर्जित किया गया। लोकायुक्त का पद जो है उत्तर प्रदेश में कब सर्जित किया गया है, तो ये 1975 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1975 में किया गया था। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है ना। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है आपको ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें आप ये ना सोचिए कि 3 ऑप्शन है, ये ऊपर मैंने कटिंग पे अलग रखा थी, ये देखिए, ठीक है ना। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बात सही है, सही है ये बात। तो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ऐसे बहुत सारे राज्यपाल और होता भी है, तो ये भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी बात सही है। वैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हमेशा रहता है ये, और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वैसे 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल का, ठीक है। अगला राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। मैं उसी में कन्फ्यूज हो गया था, मैं ऑप्शन डी कहाँ चला गया, तो इसमें मैंने पूरा एक फोटो लिया था इसलिए ऐसा हो गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या चीज़ नहीं है, इनमें से मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ जानते हैं आप उसमें दिखता है, एक धनुष तीर दिखता है, मोर उसमें नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। राजकीय चिन्ह आप देखेंगे उसमें 2 मछलियाँ इस तरह होती है और बीच में तीर धनुष बना हुआ है, तो मोर तो उसमें है नहीं, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वही मिलान करना है आपको। तो इसमें आपको उत्तर में बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए का चौथा हो गया। जालौन में उरई है, उरई का मुख्यालय पड़ता है, ठीक है ना, उरई में मुख्यालय पड़ता है। फिर उसका होता है बी का पहला हो जाएगा। अकबरपुर में कानपुर देहात का मुख्यालय पड़ जाता है। संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। ऑप्शन सी का दूसरा हो गया, भदोही में पड़ जाता है। और कुशीनगर का जो है पडरौना में पड़ता है मुख्यालय। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प
कौन सा है? देखिए, इससे आसान प्रश्न हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, मतलब राष्ट्रीय पुष्प हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पशु हो गया। ये सब तो आपको सबको लगभग पता होता जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, सबको पता होता है। और ये देखिए पीसीएस की मुख्य परीक्षा सन 2016 में पूछी गई है प्रश्न। अब ये क्वेश्चन अगर लेखपाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि पीसीएस की परीक्षा का प्रश्न लेखपाल में पूछा गया। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट करता है। और जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन होगा वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। प्रैक्टिस करे रहो, जरूर फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है इसमें से? इसका सही उत्तर जाएगा, आप सीधे सीधे जाना टेसू, ऑप्शन ए उसका उत्तर। गुलाब तो है नहीं, नीलकमल तो है नहीं, चंपा तो है नहीं, टेसू इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही चुना है, उसका चुनाव करना है। जो सही है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बात तो सही है भैया, होना चाहिए, लेकिन जन्म से ही होना चाहिए ये कोई कंफर्म नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन जन्म से ही होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, इसकी बात नहीं है। भारत की नागरिकता ले चुका हो, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बात सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 35 साल मिनिमम उम्र निर्धारित है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, इसकी बात नहीं है, ये राष्ट्रपति के लिए है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अभी मैंने बताया था कि हाँ हो सकता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, क्या है? नीचे ऑप्शन को पढ़ना है और जो सही होगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, बात सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये भी बात सही है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ऑब्वियसली पंचायती राज व्यवस्था जो है ये विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक तरीके से विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पद सोपानिक संरचना, पद सोपानिक संरचना तो नहीं है, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है, ठीक। चलिए अगला देखना है, कथन है और कारण है, इन दोनों को पढ़ना है और एक दूसरे पे सही है कि नहीं सही है और एक दूसरे पे निर्भर करता है कि नहीं करता है। कारण जो है कथन पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये आपको देखना है। तो इसका चलिए देखते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल जो है वो कम हो गया है। अच्छा चलिए आगे पहले भी पढ़ते फिर अपना उत्तर सोचते कौन सा है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, बात तो सही है, और इसी कारण से अंतःखेल जो है वो थोड़े कम हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए जो ए की व्याख्या सही करता है, ठीक। चलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। राज्य विधान परिषद की, विधानसभा की बात नहीं हो रही, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 108 थी, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है? कुल का 1/3, 1/3% जो है वो आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? किसी नगर का, मतलब मेयर जो होता है उसकी क्या होनी चाहिए उसके लिए, तो इसका जो देखिए नगर का प्रथम नागरिक होता है, बात सही है। किसी नगर का जो मेयर जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है अपने नगर का, बात सही हो गया। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बात सही है। कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बात सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बात भैया गलत है, ऐसा नहीं, पूर्ण नियंत्रण तो नहीं होता, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है, ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? ले भैया पक्षी पूछ लिया, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा? वो पीसीएस की परीक्षा में पूछा है, तो बता दो इसका उत्तर कौन सा सही हो गया। मोर तो बोलोगे नहीं, मोर तो भारत का हो गया। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो गया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट हैं वो कौन है? कानपुर में है,
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी? ठीक है, आज थोड़ा सा मैं मानता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी आपको वीक लग रही होगी, तो उसके लिए भी कुछ कारण मैंने आपको बताया, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन अपनी तरफ से बेहतर मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है। और आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रैक्टिस खूब कीजिए। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी मैंने 17 तारीख का जो पेपर उठाया उसमें देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किए थे। ठीक है, तो बहुत मेहनत, हमें लगता है मेहनत के कारण जो मैंने मेहनत की थी, और जो बच्चों ने जो एग्ज़ाम में बैठे थे और उन्होंने जो मेरी वीडियो पहले से देखी होगी, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई कुछ अगर मतलब कोई समस्या आ रही तैयारी में, या कुछ ऐसी जो इस प्रैक्टिस से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।